आजम खान को बाइक कैटेगरी की सुरक्षा मिली वापस। सपा नेता आजम खान के जेल से रिहा होते ही बाद उनकी बाइक कैटेगरी की सुरक्षा फिर से बहाल कर दी है। हाल में ही वह करीब 23 महीने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। आजम खान से मिलने तमाम लोग पहुंच रहे हैं। वह भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। भारत लॉन्च करेगा अपना खुद का एआई मॉडल, सरकार ने बता दी तारीख। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने बताया कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी एआई मॉडल साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस फरवरी 2026 में प्रस्तावित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में पहले लॉन्च करने का लक्ष्य है। बकौल सचिव, सरकार ने कंप्यूटराइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर 38,000 GPU तैनात किए हैं। पर दिखेगी रामायण की झलक। दीप उत्सव 2000 बना सांस्कृतिक केंद्र। अयोध्या दीप उत्सव 2025 के लिए शहर के फ्लाई ओवर और दीवारों राम कथा के रंगों से सजाएगी। 3D चित्र और रामायण के प्रसंग हर कोने में जीवित हैं। योगी सरकार ने इस पहल से शहर को कला और संस्कृति का केंद्र बना दिया है। पर्यटक और स्थानीय लोगों दोनों ही इन अद्भुत झांकियों और चित्रों को देखकर मन सिटी के तर्ज पर अब बनेगी सेफ इंडस्ट्री, निवेश को मिलेगा बढ़ावा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब प्रदेश में सेफ इंडस्ट्री की अवधारणा लागू की जाएगी। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रक्रिया तंत्र को मजबूत किया जाएगा ताकि निवेशक चिंतित होकर निवेश कर सकें। उन्होंने बताया कि चाइना प्लस वन रणनीति के तहत विदेशी निवेशकों का केंद्र बन रहा है। का ऐलान, पराली न जलाने पर मिलेंगे 1200, जलाने पर देना होगा 5,000 का जुर्माना। हरियाणा सरकार ने पराली न जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1200 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। वही पराली जलाने वाले पर 5,000 तक कर दिया गया है। FIR दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। वही पकड़े जाने पर किसानों की फसल पर रेट मार्क लगेगा। अब MSP पर मंदिर के चारों ओर दिखा झांकियों और रोशनी का जादू, लोग हुए मंगनी। अयोध्या में राम मंदिर और आसपास के दीप उत्सव 2025 के लिए विशेष कलाकृतियों और रोशनी से सजे हैं। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की झांकियां श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही हैं। लोगों सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर अयोध्या की सांस्कृतिक छवि को दुनिया भर में दिखा रहे हैं। यह दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बन गया है। सरयू के किनारे लाखों दीप जलेंगे। दीप उत्सव 2025 में होगा भव्य लेजर शो और रामलीला। अयोध्या दीप उत्सव 2025 में सरयू नदी किनारे लाखों दीप जलाए जाएंगे। साथ में रंगीन लेजर शो, रोमांचक रामलीला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है। यह आयोजन श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए बेहद आकर्षण होगा और अनुभव साबित होगा। उत्पादों को बढ़ावा देगा केंद्र, क्वालिटी से नहीं होगा समझौता। IT मंत्रालय के सचिव के कृष्णन ने कहा कि भारत सरकार उन भारतीय टेक उत्पादों को बढ़ावा देगी जो विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले होंगे। उन्होंने कहा सरकार से भारतीय होने के नाते किसी औसत गुणवत्ता वाले उत्पाद स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कोई ये ना कह पाए कि उत्पाद भारतीय है लेकिन यह विदेशी उत्पाद से जितना अच्छा नहीं है। इन्वेस्ट मित्र पोर्टल 3.0 जल्द होगा लॉन्च, मिलेगी नई सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार निवेश मित्र पोर्टल 3.0 ला रही है, जिससे आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया और सरल व डिजिटल होगी। इन पोर्टल में सिग्नल पॉइंट इन ऑन सिस्टम, AI, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी नई सुविधाएं को जोड़ा जा रहा है। इसमें 30% तक
समय घटेगा और 50% तक खासगी काम कम होगा। कब सिर्फ कांड के लिए सरकार जिम्मेदार, पीड़ितों को मिले 1 करोड़ का मुआवजा। कमलनाथ। एमपी में जहरीली कप सिरप से मासूमों की मौत के बाद रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुल नाथ पहुंचे, जहां उन्होंने मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। कमलनाथ ने परिजनों को सांत्वना दी और प्रति परिवार 1-1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा, दवा में जहरीला तेल मिलने की जांच सरकार की लापरवाही है। वाला टिकट 4,000 पार। दिवाली पे कैसे जाएं घर, अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक पर एक खबर 600 वाला टिकट 400,000 के हुआ पार। दिल्ली पर कैसे जाएं घर, शेयर कर बीजेपी सरकार पर सर्च प्राइसिंग के नाम पर काला बाजारी को नियंत्रित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी नहीं चाहती कि परिवार मिल पाए क्योंकि इनकी सोच लोगों को दूर करनी चाहिए। भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मंगलवार को भारतीय शहरों की वायु प्रदूषण के स्तर की सूची जारी की है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश देश का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां IQI 261 रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में नोएडा, हरियाणा, बहादुरगढ़, रोहतक, गुरुग्राम, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हापुड़ का स्थान रहा है। फोकस कंट्री डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी सरकार ने जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, ताइवान, सिंगापुर आदि देशों के निवेशों से संपर्क के लिए फोकस कंट्री डेस्क स्थापित किए हैं। इससे विदेशी कंपनियों से संवाद कर यूपी में FDI बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सीएम ने कहा है कि वैश्विक मंचों पर प्रदेश की औद्योगिक छवि और सशक्त होगी। सरकार ने राज्य कर्मचारी को दिवाली बोनस देने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी को दिवाली बोनस देने का किया ऐलान। इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 14 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इससे सरकार का कुल व्यवहार लगभग 1,022 करोड़ आएगा। प्रत्येक कर्मचारी का अधिकतम 59 तक का बोनस मिलेगा और यह राशि 30% के आधार पर तय की जाएगी। संभल में कालकी धाम के पास बनी 30 साल पुरानी अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर। संभल उत्तर प्रदेश में मंगलवार को इसी कालकी धाम के पास बनी अवैध मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। यह मस्जिद 30 साल पुरानी बताई जाएगी। ये बात नायब तहसीलदार दीपक दुलेल ने बताया कि लेखपाल की रिपोर्ट के सामने आया था कि मस्जिद का निर्माण सार्वजनिक पार्क की भूमि पर अवैध रूप से किया गया था। IPS अफसर पूर्ण कुमार आत्महत्या के मामले में छुट्टी पर भेजे गए हरियाणा के DGP सुरजीत कपूर। हरियाणा में ADJ पद पर कार्यरत IPS अधिकारी भाई पूर्ण कुमार की खुदकुशी के मामले के बीच DGP सत्तू कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया। कुमार ने सुसाइड नोट में सत्तूजीत कपूर समेत 8 वरिष्ठ पुलिसकर्मियों पर जाति आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुमार के परिजन से मिलकर हरियाणा जा रहे हैं। को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बनाई 12 नई नीतियां। महाराष्ट्र के निर्यात दर को 10 गुना बढ़ाने के लिए सरकार जल्द ही 12 नई औद्योगिक नीतियां लाने जा रही है, जिसमें से ABDC, GCC, बांस, कपड़ा, एक्सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक जैसे कुछ क्षेत्रों की नीतियां शामिल होगी। नई नीतियों में से राज्य के उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वृद्धा पेंशन अब हर महीने मिलेगी 3500। कैबिनेट ने दी मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की अध्यक्षता में रविवार चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट मीटिंग में वृद्धा पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब हर महीने वृद्धा पेंशन
₹3,500 जो पहले 3,000 थी अब बढ़ी हुई है। 1 नवंबर 2025 से लागू होगी। गौरतलब है इससे पहले 1 जनवरी 2024 को पेंशन 2750 से बढ़ाकर 3,000 की गई। इन्वेस्ट मित्र पोर्टल 3.0 जल्द होगा लॉन्च, मिलेगी नई सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार निवेश मित्र पोर्टल 3.0 ला रही है, जिससे आवेदन और सिक्योरिटी की प्रक्रिया और सरल व डिजिटल होगी। इन पोर्टल में सिग्नल साइन इन ऑन सिस्टम, AI, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी नई सुविधाएं को जोड़ा जा रहा है। इसमें 30% तक समय घटेगा और 50% तक कागजी काम कम होगा। आजम खान को बाइक कैटेगरी की सुरक्षा मिली वापस। सपा नेता आजम खान के जेल से रिहा होते ही बाद उनकी बाइक कैटेगरी की सुरक्षा फिर से बाहर कर दी। हाल में ही वह करीब 23 महीने के बाद जेल से रिहा हुए। आजम खान से मिलने तमाम लोग पहुंच रहे हैं। वह भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया। सरकार का ऐलान, पराली न जलाने पर मिलेंगे 1200, जलाने पर देना होगा 5,000 का जुर्माना। हरियाणा सरकार ने पराली न जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,200 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। वही पराली जलाने वाले पर 5,000 तक कर दिया गया है। FIR दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। वही पकड़े जाने पर किसानों की फसल पर रेट मार्क लगेगा। अब MSP पर सिटी के तर्ज पर अब बनेगी सेफ इंडस्ट्री, निवेश को मिलेगा बढ़ावा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब प्रदेश में सेफ इंडस्ट्री की अवधारणा लागू की जाएगी। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में CCTV कैमरे, सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रक्रिया तंत्र को मजबूत किया जाएगा, ताकि निवेशक चिंतित होकर निवेश कर सकें। उन्होंने बताया कि चाइना +1 रणनीति के तहत विदेशी निवेशकों का केंद्र बन रहा है। कब सिर्फ कांड के लिए सरकार जिम्मेदार, पीड़ितों को मिले 1 करोड़ का मुआवजा। कमलनाथ। MP